गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह उठ गई हूँ, उठ कर के बनाऊँगी बेटे का टिफ़िन और अभी समय हो रहा है 5:15। तो रात में ही मैंने आलू उबाल के रखे थे छोटे साइज़ की, तो उनको छील करके उनको हल्का सा प्रिक कर लेंगे और इसके साथ में बनाऊँगी लौकी का पराठा। क्योंकि बेटी को लौकी का सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद है, तो इस तरह से मैं पराठे दे देती हूँ, वो आराम से खा लेता है। तो आधा लौकी लिया था मैंने, उसे कद्दूकस कर लिया है। 1 कटोरी डाला है आटा, नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डाला है थोड़ा सा, इससे कलर अच्छा आएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लाल मिर्ची डालिएगा। 3 चम्मच मैंने इसमें दही डाला है और लौकी और दही में जो पानी था ना, उसी से आटा बहुत सॉफ्ट गूँथ गया था, तो उसे ढक करके रखेंगे 10 मिनट के लिए। इसके बाद बनाएंगे सब्जी। तो हमने जो छोटे आलू को प्रिक किया था ना, वो छोटा देखने में है लेकिन धमाके बड़ी बड़ी करता है। थोड़ा सा कढ़ाई में डाला तेल, जीरा अच्छे से चटक गया था, तब मैंने आलू डाल दिए। थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर और इसमें चाट मसाला डालिए। अच्छे से मिक्स करेंगे और सब्जी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई। आप इसमें चाहो तो धनिया पत्ती भी डाल देना, मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैंने नहीं डाला। थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और सब्जी तैयार हो गई है। 10 मिनट हो गया था, तो अब फटाफट से पराठे बना लेते हैं। मैं आज यहाँ पर चौकोर शेप वाले पराठे बना रही हूँ। तो पहले पूरी की तरह बेल लेंगी, उसके बाद घी लगाएंगे और दोनों तरफ से फोल्ड करके इस तरह से पैक कर लीजिए और ये पराठे बन करके तैयार हो गए। वैसे मैं तो हमेशा तिकोन पराठा ही बनाती हूँ, लेकिन बच्चों को टिफ़िन में जब हम कुछ अलग अलग शेप के पराठे बना करके देते हैं ना, तो वो इंटरेस्टेड भी होते हैं और उनको खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो एकदम पतला सा पराठा मैंने बना करके तैयार कर लिया है। आप मोटी पतली अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर सेक लेंगे और जब लास्ट में आपको पराठों को फुलाना हो ना, तो इस टाइम पर आप गैस की फ्लेम बिल्कुल हाई रखिएगा। इससे क्या होगा, आपके पराठे एकदम मस्त फुले फुले बन करके तैयार होंगे। और हल्दी की वजह से देखिए पराठों का कलर कितना अच्छा आया है। और बच्चे इस तरह से जब आप पराठे बना करके दोगे ना, तो एकदम आराम से खा लेते हैं। उनको पता भी नहीं चलता है कि इसमें लौकी वगैरह डला हुआ है। तो मैं यहाँ पर घी में पराठों को सेक रही हूँ। आप चाहो तो तेल बटर कुछ भी लगा सकते हो। और ये हमारे चटपटे आलू बन करके तैयार हो गए हैं। तो 1 पराठा और 2 आलू छोटे से मैं दे दूंगी बेटे को खाने के लिए। और यहाँ पर मैंने टिफ़िन भी पैक कर दिया है बेटे का। तो बेटा चला गया स्कूल और अब मैं जा रही थी जिम। और ये देखिए कितना सुहाना मौसम है। आज तो ऐसा लग रहा था जामनगर में ना, जैसे हम किसी हिल स्टेशन में रह रहे थे। और साइकिलिंग करने में तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। मतलब ऐसा लग रहा था ना जैसे हवाओं से बातें कर रही हूँ, गुनगुनाने का मन कर रहा था। बहुत ही सुहाना सा आज का मौसम हुआ है। देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हिल स्टेशन में ही आ गए हैं हम। और आज हम लोग जिम में खूब सारी बातें किए शिमला और मनाली के ऊपर कि आज तो हमारा जामनगर शिमला और मनाली बना हुआ है। ऐसा मौसम तो मतलब पिछले 4 साल में पहली बार ही मैंने ऐसा सुहावना सा मौसम देखा था। ये देखिए कितनी धुंध है और इस टाइम पर बज रहा है 9 बजे। इतनी धुंध है तो सुबह सोचिए कितना धुंध होगा। और जिम से आने के बाद नहा धोआ करके मैं बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए झूले पर रेस्ट करने के लिए। तो जैसे ही मैं बैठी थी ना, मेरी बिल्ली भी आ गई है। वो दरवाजे के पास ही खड़ी रहती है और वेट करती रहती है कि कब मैं अंदर जाऊं और वो भी मेरे साथ साथ घुस जाए। इतने में ही उसे मैंने ब्रेड दे दिया खाने के लिए और दूध वाले भैया भी आ गए हैं, तो मैं उनसे दूध ले लूँगी। तो आजकल मैं पैकेट का दूध कम यूज़ करती हूँ। मैं गाय और ये भैंस का दूध लेकर के आते हैं भैया। जामनगर का दूध बहुत ही अच्छा है, तो मैं इनसे गाय का दूध ही ले लेती हूँ। बच्चों के हेल्थ के लिए गाय का दूध बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा पतला होता है। देखिए हम लेने नहीं जाते हैं तो पानी तो डेफिनेटली मिक्स होगा, लेकिन फिर भी कुछ तो अच्छा ही होगा। पैकेट वाले दूध से तो एटलीस्ट अच्छा ही होगा। वैसे बचपन से ही बच्चों ने पैकेट वाला ही दूध पिया है, लेकिन यहाँ पर जब अपॉर्चुनिटी है हम ले सकते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ले लिया जाए। और बेटे को भी इसका दूध का टेस्ट बहुत पसंद आ रहा है। तो सबसे पहले गैस के ऊपर मैं दूध रखा ही गर्म होने के लिए और अब आ गई हूँ फ्रूट लेने के लिए। कल बहुत सारे फ्रूट लेकर के आ गए थे हस्बैंड, तो इनको मैं पानी में डाल करके रखूँगी। इस तरह से पानी में जब मैं डाल करके रखती हूँ ना 2-3 घंटे के लिए, तो जो फ्रूट में गंदगी है वो सारा निकल जाता है। तो मैं काली वाली ग्रेप्स लेकर के आई थी। अभी ना ग्रीन वाले ग्रेप्स थोड़े से खट्टे आ रहे हैं,
तो मुझे ये ब्लैक वाले ग्रेप्स सुना कि बहुत मीठा था, तो मैं वही लेकर के आ गई हूँ। तो चलिए अब बनाते हैं लंच। तो एक बैगन को मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया और उसे चेक कर लिया, कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है। अब तवे के ऊपर मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला। खैर मुझे तो ये कुछ ज़्यादा ही ऑयली लग रहा था। जैसे मैं बैगन पकाती हूँ ना गैस के ऊपर, मुझे तो वही प्रोसेस ईजी लगता है। और कोई तेल वगैरह, उसमें कोई तेल भी नहीं लगाना था, बिल्कुल हल्का सा तेल अप्लाई कर दीजिए बैगन के ऊपर और बैगन पका लीजिए। खैर जब भी आप इस तरह से पकाए ना बैगन, तो आपको हमेशा लोहे का तवा ही यूज़ करना है। और इस तरह से 1 टेबलस्पून ऑयल डालिए, उस पर डालिए बैगन को आधा कट करके और फिर टमाटर लहसुन डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पर कुक होने के लिए रख देंगे ढक करके। इससे स्टीम से भी ना पक जाएगी और जो सोंधी सोंधी सी बैगन को पकाते हैं ना और वो खुशबू आती है, सेम खुशबू इस तरह से भी आएगी। तो चलिए इससे क्या होगा कि हमारा बर्नर गंदा नहीं होगा और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस और कोई बात नहीं है। तो चलिए अब फटाफट से मैं बाकी की तैयारी करूँगी। तो आज मैं बनाऊँगी आलू गोभी की सब्जी, चावल के आटे की रोटी। बहुत दिनों से मन कर रहा था ये कॉम्बिनेशन खाने का, फाइनली आज सोचा कि चलो बना ही लेते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि जो चावल का आटा है ना, वो ग्लूटेन फ्री भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे खा सकते हो आराम से। तो यहाँ पर मैंने गोभी को रख दिया है थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में ब्लांच होने के लिए। इससे क्या होगा, जो भी कीड़े वगैरह होंगे ना वो सारे निकल जाएंगी। और अब हम आलू को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं फ्रेंच फ्राइज़ के शेप में आलू को कट करी हूँ, लेकिन थोड़े मोटे मोटे साइज़ की, ताकि ना ये दिखने में बिल्कुल सादी स्टाइल आलू गोभी की सब्ज़ी लगे, जो बिहार की शादियों में अक्सर बना करती है। तो यहाँ पर अब मैं भरते के लिए हरे प्याज का यूज़ करूँगी। तो इसका ऊपर का छिलका हटा देंगे और एक जो पत्ती है ना ऊपर का, उसे हम हटा देंगे। इस तरह से हम इसको साफ़ कर लेंगे। बहुत अमेजिंग सी आज मैं आप लोगों के साथ बैगन के भरते की रेसिपी शेयर करूंगी फ्रेंड्स। आप इसे एक बार खा लोगे तो बार बार ऐसे ही बना करके खाओगे। ये इतनी ज़बरदस्त लग रही थी, मेरे घर में तो सभी को बहुत पसंद आई। सच बताऊं तो अभिनव को तो इतना अच्छा लगा, कभी वो बैगन का भरता इतना खाता नहीं है और ना ही तो आलू गोभी की सब्जी। स्कूल से आते ही ना उसे ऑमलेट चाहिए होता है खाना खाने के लिए, लेकिन आज तो ऑमलेट की भी डिमांड नहीं की, बस ऐसे ही चुपचाप वो खाता गया। और उसे चावल के आटे की रोटी तो इतनी पसंद आई कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। तो चलिए अब 1 टेबलस्पून ऑयल डाल करके आलू को फ्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पर कम से कम तेल में खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से थोड़ी तेल की क्वांटिटी और कम कर सकते हो या फिर ज़्यादा कर सकते हो। तो चलिए बाकी की सब्जियों को थोड़ा बहुत कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं। तो 2 छोटे छोटे प्याज है, तो मैंने यहाँ पर 3 प्याज लिए हैं, टमाटर लिया है 2 और उसको ग्राइंडिंग जार में पीस लिया है। आलू हल्के से फ्राई हो गए थे, तो मैंने इसमें डाल दिया है फूल गोभी और फूल गोभी के साथ ही नमक डालेंगे। नमक भी डाल देंगे, इससे क्या होगा कि आलू और गोभी के अंदर नमक चला जाएगा और अच्छे से वो जल्दी से फ्राई भी हो जाएगी। तो एक बार बैगन टमाटर को अलट पलट देंगे, इस तरह से ढक करके हम इसे सेकेंगे ना, तो बहुत अच्छे से ये सीख जाती है। अब यहाँ पर हम बाकी की चीज़ों को भी चॉप कर लेंगे। तो हरी प्याज की जो पत्ती है इसको भी चॉप कर लेंगे, उसका जो वाइट प्याज था उसे भी चॉप कर लिया है। और यहाँ पर देखिए आलू अच्छे से मतलब कि कुक हो गया है, 80% तक हमारा आलू कुक हो गया है। तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे। और यहाँ पर कढ़ाई में फिर से मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, सरसों तेल का ही यूज करती हूँ मैं। तो 1 टेबलस्पून ही तेल होगा, 2 तेजपत्ता, जीरा डाला है और हींग और 2 सूखी लाल मिर्च डाला है। पकने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज और 3 टमाटर का पेस्ट तैयार किया था उसे डाल दिया। प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो गया था, हल्की ब्राउन हो गई थी ना, फिर हमने उसमें टमाटर का पेस्ट डाला है। तो जब तक अब टमाटर भुनेगा तब तक हम यहाँ पर बैगन का भरता बनाएंगे। तो इसके लिए गैस के ऊपर हमने एक लोहे की कढ़ाई रखी, इसमें 1 छोटा चम्मच डाला सरसों का तेल, बारीक कटे खूब सारा लहसुन और अदरक डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 प्याज डाला है मैंने, प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो गया था तो थोड़े से हरे मटर डाल दिए हैं। और जब तक 1-2 मिनट के लिए मटर को भूनेंगे लो फ्लेम पर, तब तक हम यहाँ पर मसाला तैयार करेंगे। तो आलू गोभी के लिए मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखा कम होता है और इससे कलर अच्छा आता है। आधी छोटी चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच ही जीरा पाउडर डालेंगे। 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला लिया है और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी लिया है। और इन सभी को ना हम डाल देंगे आलू गोभी में जो हमने फ्राई करके रखा है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे।
एक बार आप इस तरह से आलू गोभी की सब्ज़ी बनाइएगा फ्रेंड्स, आपके घर में सभी को इतनी पसंद आएगी कि आपसे बार बार बोलेंगे ऐसी ही सब्ज़ी बनाना, बहुत अमेजिंग बनी थी। तो यहाँ पर मटर हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए थे, तो मैंने जो हरी प्याज की पत्ती थी और प्याज था ना उसे डाल दिया, साथ में नमक डाल दिया है। नमक डालने से प्याज हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर बैगन का छिलका हटा लिया, टमाटर को भी छिलका हटा करके इसको रफली नाइफ से थोड़ा सा चॉप कर लिया है, बारीक कट लिया है धनिया की पत्ती। अब चलिए इसमें थोड़ी सी मसाले डालेंगे बैगन का भरता में, जिसका स्वाद बहुत अमेजिंग आता है। आधी छोटी चम्मच डाला हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगी और इसमें हमने डाला है 1 छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला, या फिर आप इसमें छोले मसाला या मैगी मसाला डाल सकते हो। और इसके बाद तब तक भुनिएगा जब तक पूरा पानी सूख ना जाए। इसके बाद आप इसमें धनिया पत्ती डालिए और आधा नींबू का रस निचोड़ दीजिए और चटपटी सी एकदम डिलीशियस बैगन का भरता बन करके तैयार है फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी खाने में, तो ट्राई आप ज़रूर करना। और यहाँ पर देखिए हमारी टमाटर भी भून करके तैयार हो गई है। तो जब हम एक साथ पूरा काम करते हैं ना, तो मतलब कि ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता। पूरे खाने को बनाने में मुझे बस 45 मिनट ही लगे था। 2 सब्जी और चावल की रोटी भी बन करके तैयार हो गई थी। जब देखिए हमने ऑयल कम डाला है तो ज़्यादा ऑयल तो सेपरेट होगा नहीं, लेकिन एक कंसिस्टेंसी आ जाती है मसालों के ऊपर, तो आपको पता चल जाता है कि मसाले अच्छे से भुन गए। अब सब्जी अच्छी बनी, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसमें खूब सारा भर भर के तेल डालो, बस आपको मसाले को अच्छे से भुनना होता है, सब्जी अपने आप ही अच्छी बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए मसाले अच्छे से भुन गए थे, तो हमने इसमें आलू और गोभी डाल करके अच्छे से मिक्स किया। 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भुनेंगे प्याज और टमाटर की ग्रेवी के साथ। अब मैंने जिस प्लेट में आलू और गोभी रखा था ना, उसमें मसाले भी लगे हुए थे, तो थोड़ा सा पानी डाल दिया है मैंने। अब इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसे ढक करके 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, क्योंकि पानी भी ज़्यादा नहीं है और सब्जी तो पहले से ही बन करके तैयार हो गई है। तो इस तरह से आलू गोभी बनाएंगे ना, तो घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। तो ढक करके 5 से 10 मिनट के लिए कुक कर लीजिए। तो अब यहाँ पर हमारी दोनों सब्जी बन करके तैयार हो गई। तो चावल का आटे की रोटी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कटोरी पानी और उसमें डालेंगे 1 कटोरी ही चावल का आटा। रेशियो ऐसे ही रहेगा फ्रेंड्स, 1:1 का, यानी कि जितना आपने चावल का आटा लिया उतना ही पानी का यूज करना है। और इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। 1 छोटी चम्मच हम इसमें डालेंगे देसी घी। आप चाहो तो पानी जब बॉईल कर रहे थे ना, उस टाइम पर ही आप 1 चम्मच देसी घी ऐड कर सकते थे और इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे उतार लेंगे गैस से और ढक करके रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, आटा अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। और अभी आटे को रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो गया है, लेकिन आटा अभी भी बहुत गर्म है। तो हम इसे निकाल लेंगे एक बड़ी से मिक्सिंग बाउल में और उसे अपने हाथों से मिक्स करेंगे। देखिए पानी का यूज आपको नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके आटे को मिक्स करते जाइएगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि अपने आप ही ये बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाती है और बिल्कुल अच्छा सा डो लग करके तैयार हो जाता है। लेकिन इस डो को आपको 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से मसल करके चिकना करना है, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री आटा है ना, तो इसमें क्या होता है बाइंडिंग नहीं आती, फिर आपकी जो रोटियाँ है ना इतनी अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से मसल करके चिकना कर ले, ताकि इसमें कोई भी क्रैक्स वगैरह ना आए। तो अब फटाफट से चावल के आटे की रोटी बनाते हैं। अब रोटी को बेलने के लिए भी आप सूखा चावल का आटे का ही यूज़ करें, इससे रोटियां एकदम वाइट बन करके तैयार होती है। एक रोटी तो मैंने ऐसे ही बना दिया था, फिर सोचा क्यों ना एकदम गोल रोटी बनाई जाए। तो इस तरह से आपके पास कोई भी ढक्कन हो, कटोरी हो, आप उससे कट कर सकते हैं। और देखिए कितनी अच्छी गोल चावल के आटे की रोटी बन करके तैयार हो गई है। और ये रोटी इतनी फुली और इतनी पतली बन रही थी ना कि आपको देख करके अजूबा ही लगेगा। ये देखिए कोई तेल वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाया, सिंपल ऐसे ही चावल के आटे की रोटी बना रही थी। और क्योंकि सब्जियों में पहले से मैंने बहुत सारा ऑयल यूज़ कर लिया है, तो इसलिए अब मैं इसमें कोई रोटी में ऑयल वगैरह नहीं लगा रही हूँ। आप चाहो तो देसी घी या फिर तेल भी लगा सकते हो। और एकदम फुली वाइट आज की रोटी बन करके तैयार हो गई फ्रेंड्स, ग्लूटेन फ्री, जो कि बहुत स्वाद लग रही थी आलू गोभी की सब्जी के साथ और साथ में बैगन का भरता के साथ, तो क्या ही कहने।
कुछ नहीं, मतलब कि कोई तेल वगैरह नहीं लगा रही हूँ मैं। ये देखिए, एक-एक रोटी बनाते जाएँगे ना तो आपको तवे को कपड़े से पोंछते जाना है, ताकि जो सूखा आटा है ना वो तवे पर लग रहा है तो जो जला हुआ रहता है ना वो क्या होगा, आपकी रोटी पे चिपक जाएगा, फिर आपकी रोटी का कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए एकदम गोल-गोल रोटियाँ बन कर के तैयार हो रही है फ्रेंड्स। ये देखिए आपको हल्की-हल्की सी ये ला रेड-रेड सा दिख रहा होगा ना, क्योंकि अभी मैंने तवे को पोंछा नहीं था और ऐसे ही रोटी डाल दिया था ना, तो देखिए हल्का-सा रेड-रेड जो सूखा आटा लगा रहता है ना वो इस पे चिपक रहा है। तो इसलिए अब हम इसे अच्छे से साफ़ करेंगे पहले कपड़े से, इसके बाद हम अपनी रोटी को डालेंगे। तो ऐसे ही आप भी किसी भी ग्लूटेन फ्री आटे से इस तरह से रोटी बना सकते हैं। एकदम पतली-पतली, सॉफ्ट-सॉफ्ट, नरम-नरम रोटियाँ बन कर के तैयार होगी। आप इसी ये से ना मेजरमेंट से, जैसे 1 कप पानी में ही आपको आटे को कुक कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आप एकदम अच्छे से मसल करके चिकना करें और आटा लगा लें। आप इस तरह से रागी का आटा, बाजरे का आटा या फिर मक्के की रोटी भी बना सकते हो। तो आपकी भी सारी रोटियाँ ऐसे ही फुली-फुली और एकदम पतली-पतली रोटी बन कर के तैयार होगी, जैसे कि गेहूँ के आटे की रोटी बनती है। और ये चटपटी सी हमारी बैंगन का भरता तैयार है। फुली-फुली चावल की रोटी भी बन कर के तैयार हो गई। तो फटाफट से अब हम थाली लगा लेते हैं। और एक के बाद एक मेरी सारी रोटियाँ एकदम फुली-फुली बनी थी। 1 कप आटे में 7 से 8 पतली-पतली रोटियाँ बनकर के तैयार हो गई थी। और सच बताऊँ फ्रेंड्स, तो रोटियाँ तो कम पड़ गई थी, क्योंकि मैंने तो बस 1 कप ही आटे की रोटी बनाई थी और घर में सभी को इतनी पसंद आई कि वो और माँग रहे थे। फिर मैंने बोला आज तो मैंने उतने ही बनाए जितना कि सब लोग खाते। जैसे कि मैं 2 रोटी खाती हूँ, मेरे हस्बैंड 3, बेटा भी 3, तो बस उतनी ही रोटी बनकर के तैयार हुई थी। 3-3 6 और 2 8, हाँ 8 रोटी बनकर के तैयार हुई थी। तो बस ये देखिए सारी रोटियाँ कितनी अच्छी एकदम वाइट नरम फुली बन करके तैयार हुई है। आप इस रोटी को ना सुबह से शाम तक भी रखोगे ना तब भी ये ऐसे ही रहेगी। ये इतनी सॉफ्ट और इतनी नरम रहती है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं आज का लंच। देख करके तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे ऐसा खाना खाने का मन कर रहा था। तो आलू गोभी की अमेजिंग सी सब्जी और बैगन का भरता, साथ में चावल के आटे की रोटी। ये कॉम्बिनेशन इतना माइंड ब्लोइंग था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप चावल की रोटी किसके साथ पसंद करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो दोनों के साथ ही अच्छी लगती है, इसलिए आज मैंने दोनों चीज़ें बना ली, क्योंकि बहुत दिनों से क्रेविंग हो रही थी मुझे चावल के आटे की रोटी और ये दोनों सब्जी खाने की। तो मैं तो अपना लंच एंजॉय कर रही हूँ और शाम को चली गई थी मैं बाहर वॉक करने के लिए। तो आज मेरी फ्रेंड बना करके लाई थी बड़ा पाव और चाय। तो हम सब ने वहीं पर वॉक की जगह पर ये बड़ा पाव खाया और चाय पिया। इसके बाद हमने वॉक किया। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।